जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल संसद में पारित हो गया। सारे एड़ी चोटी का दम लगाए कांग्रेसी मौलाना और उनके सहयोगी दलों ने 6 महीने पहले से ही उसके खिलाफ में सारी अवेयरनेस। इसके पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहले तो ईमेल करवा रहे थे, मतलब इसके बाद जेपीसी बनी। जेपीसी में हाथ पैर मारने के बाद अगर कानून सम्मत कानून बन रहा है जो संविधान के तहत बन रहा है, मगर देश में ये भीड़ तंत्र और लोगों को डराना या लोगों के साथ उत्पात करना, ये कहाँ फंडामेंटल राइट कहाँ लिखा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 गिविंग यू राइट फॉर योर रिलीजन एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर वॉइस, बट व्हाट यू आर डूइंग कि आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट हनन करेंगे कि किसी के घर को आप जबरदस्ती जला देंगे। अब ऐसे में जब रवैया देख लिया कि केंद्र सरकार भी मौन है और खास तौर से अमित शाह की वजह से 2021 में भी ऐसा हुआ था, जबकि हिंदुओं ने पलायन करने के लिए मजबूर हुए तो उनकी बहन बेटियों की अस्मत लूटी गई थी और फिर भी अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं तो कहता हूं एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते कि नैतिकता अगर उसमें थोड़ी बची है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपके बेटे की लिंचिंग हो जाती तो क्या ऐसा ही मौन व्रत धारण करके बैठते? आज हमारे हिंदू वहां पे 2 हिंदुओं का बाप बेटे का वहां पे कत्लेआम हो गया, पीट पीट कर वहां पे मॉब ने उनका लिंचिंग कर दिया, तो आप उतने खामोश बैठे हो। इसके लिए आगे आए हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और मैं योगी आदित्यनाथ जी के बात का 100% समर्थन करता हूं। क्यों कि ऑलरेडी आज 111 करोड़ हिंदुओं का देश है, फिर भी हिंदू सहिष्णु है। हिंदू किसी मुसलमान को नहीं कहता कि तुम यहां से चले जाओ, या हिंदू किसी मुसलमान को छेड़ता नहीं है। मगर बात कहाँ है वक्फ बोर्ड की? बिल कहाँ पारित हुआ? संसद में। कानून कहाँ बना? राष्ट्रपति के सिग्नेचर से। मगर बिल्स कहाँ हो रही है? अब इसमें जो एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है कि इसमें टेरर फंडिंग हुई है, विदेशी शक्तियों का हाथ है। इवन अब इस एक्शन से डरी ममता बनर्जी, उनकी पुलिस ने भी 221 उपद्रवियों को उठाया है। मगर उनकी हिम्मत देखो, एक बार मुर्शिदाबाद में जलाने के बाद अब वो दक्षिण परगना और उत्तर परगना में वो पहुंच गए, पूर्वी दिनाज, जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है। ये उसके बाद जो तृणमूल पार्टी के जो मंत्री हैं, कितना सर्वनाक बयान दिया है। उनके एक मंत्री ने कहा कि अगर पलायन भी कर रहे तो कहां बाहर जा रहे, तो पश्चिम बंगाल में ही जा रहे हैं। कितना शर्मनाक बयान है। आज एक भी मुसलमान अगर पूरे देश में अगर बेघर कर दिया जाए तो ये पूरा इकोसिस्टम, ये बिके हुए पत्रकार और ये जो इंडिया अलायंस बने, ये पूरे चड्डी खोल के सड़क पे आ जाएंगे। जबकि हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, तो ये कि मुझे आने वाले समय में अगर एक लाइन कोई लंबी खींच रहा है तो योगी आदित्यनाथ, और इसलिए योगी आदित्यनाथ की डिमांड पूरे देश में बढ़ रही है। जहां भी किसी प्रकार का उपद्रव होता है वहां पे सीधे डिमांड होती है बुलडोजर की, और बुलडोजर बाबा अब जैसे अब एक्शन होगा। जैसे गुना में
गुना में हनुमान जन्मोत्सव यात्रा निकली थी, अब वहां पे कट्टरपंथियों ने मस्जिद से निकलकर पत्थरबाजी किया और हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब वहां पे आज हिंदुओं ने सड़क पे उतर के चक्का जाम किया और कहा यहाँ पे योगी आदित्यनाथ मॉडल लागू होना चाहिए और जितने उपद्रवी हैं चिन्हित करके उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और इनकी नागरिकता भी छीन लेनी चाहिए। ये कट्टरपंथ, ये क्या सॉल्यूशन है? आप भीड़ तंत्र से आप लोगों को डरा धमका के आप हिंदुओं को उनके घरों में कैद करने के लिए मजबूर करोगे, उनके घरों में आग लगा दोगे और उनके दुकानों में आग लगा दोगे, चिन्हित करके जहाँ पे किसी देवी देवता का फोटो लगा है उसी को चिन्हित करोगे। जैसा नागपुर में हुआ था सेम पैटर्न आपका, एक ही पैटर्न हर सिटी में सेम पैटर्न हो रहा है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो 100% कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वही कांग्रेस के एक नेता कबीर खान ने कहा है कि ये बैनर पोस्टर लगा के हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा, सीधे सड़क पे उतरो और गाड़ियों को फूको, लोगों की दुकानों को फूको। और मतलब कर्नाटक के कबीर खान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। एक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल क्या करते हैं, वो केवल देश को जलाना चाहते हैं। तो कबीर खान की बात पे उनके खिलाफ कर्नाटक में आपराधिक मामला दर्ज हुआ और कर्नाटक पुलिस जाके उनको अजमेर में छुपे हुए थे वहां से उठा के लाई। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो यू मस्ट हैव टू प्रोटेस्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनली, बट यू कांट गिव एनी टाइप ऑफ पेन टू अदर पीपल। आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए किसी को डरा धमका नहीं सकते। क्यों? एक कॉन्स्टिट्यूशन सबका है, देश सबका है, देश लोकतंत्र से चलेगा, भीड़ तंत्र से कभी नहीं चल सकता। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो एक्शन भी होगा और आने वाले टाइम के लिए 2029 के बाद जब भी प्रधानमंत्री की बात आएगी, मैं कहता हूं अमित शाह जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री देश का नहीं होना चाहिए जो कि हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दे। योगी आदित्यनाथ जैसा एक संरक्षक चाहिए जो कि एक गार्जियन जैसा, कि अगर एक भी कतरा खून हिंदुओं का बहेगा तो एक सनातनी का खून खौलना चाहिए। इसके लिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और योगी आदित्यनाथ जी को फुल सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।